हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है CUT PG MBA 2027 से रिलेटेड है। जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम चल गया होगा कि CUT PG MBA के एग्ज़ाम को सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू कैसे क्वालिफाई किया जाए, इससे रिलेटेड है। देखिए, जो लोग भी CUT PG MBA 2027 को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम जो है सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। एक ऐसा स्टूडेंट्स होगा जो कि मान लेते बिल्कुल फ्रेशर होगा, बिल्कुल फ्रेशर होगा। और दूसरा जो स्टूडेंट्स होगा, वो किसी न किसी हो सकता है कि पहले से ही किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखा हो। यानी उसको कुछ ना हो, या तो सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर लिया हो 1 आध साल, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रखा हो। तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। अगर ये चाहते हैं कि MBA के एग्जाम 2027 को क्वालिफाई करना, तो सबसे पहले इनको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। ये देखिए, मैंने एग्जाम पैटर्न लिख रखा है कि कितने टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का होता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ इस एग्जाम का जो सिलेबस है, उसको भी आपको को मालूम होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश है, कॉम्प्रहेंशन है, ये सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं हमने। ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है ऑफिशियल। साथ ही साथ जो लोग हिंदी आपका लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उनका सिलेबस दे रखा है। उसके बाद आप जानते हैं कि ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है। ये पूरा जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। एक बार इसको आप अच्छे से देखिए। उसके बाद जो आती है लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक जो रीजनिंग के हैं, ये हमने सारा लिख रखा है। ये जो सिलेबस है, ये देखिए DI के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो दो चीजें सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए। सिलेबस क्या है उस एग्जाम का, साथ ही साथ उस एग्जाम का जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं, एक ओवरऑल एक आइडिया लगना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। जब ये दोनों चीजें आपको पता हो गई, तो मैंने आपको बताया कि दोनों टाइप स्टूडेंट की बात करता हूं मैं। सबसे पहले मैं फ्रेशर की बात करता हूँ। आपने देख लिया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की। इनको क्या करना है, मान लिया अभी इन्होंने जस्ट जो है ग्रेजुएशन पास कर रखा है या अपियरिंग में है, और नेक्स्ट ईयर जो है CUT PG MBA का एग्जाम देना चाहते हैं 2027 वाला। तो इनको क्या करना, अगर ये कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ये कुछ मत करें। जो सिलेबस है, वो सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर जाएं, और उसके एक एक टॉपिक को यूट्यूब इससे यूट्यूब पे जाएं, और यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करें, है ना। वो यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करें, और वहां से देख लें, कई कई टीचर्स के लेक्चर मिल जाएंगे जो आपको बेटर लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ बेहतर है, जिसके आपका समझ में आए। वहां से हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। क्या करना आपको, कॉन्सेप्ट वहां से आप पहले उस जितने भी चैप्टर्स क्वांट के हैं, रीजनिंग के, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, साथ साथ वो क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो फिर क्या करना है, जब आप देखिए, होता क्या है, वो लोग जो मान लो कोई हो सकता है कि SSC की तैयारी करा रहा हो, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराएगा, SSC लेवल के कराएगा। आपको MBA को टारगेट करना है, तो आपको MBA से रिलेटेड जो MBA के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CUT के एग्जाम में, उससे कुछ जो है क्वेश्चंस के जो अकॉर्डिंग आपको जो प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आपको क्या करना है कि अभी कॉन्सेप्ट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट हमने क्या दे रखा, ई बुक हमारी है। अभी हम आपको बताएंगे ई बुक के बारे में, कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी एक ई बुक है, जिसे आप प्रैक्टिस बुक भी कह सकते हैं। उसके वो पूरी बुक, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करिए, ई बुक हमारी दे रखी है, मैंने उसमें वही क्वेश्चन लगा रखे हैं, मैंने पूरा पेपर एनालिसिस कर रखा है। और जो जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं CUT PG MBA के एग्जाम में, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हमने अपने ई बुक के अंदर रखा है। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आप यू बुक हमारी जो हमारी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कॉन्सेप्ट का एक मॉक भी हम हमारा है, 30 मॉक बताएंगे, पूरी डिटेल थोड़ा सा बताऊंगा अभी मॉक के बारे में आपको। तो वहां से आप मॉक के थ्रू जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ ई बुक के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे और मॉक लगाएंगे। तो ये दो तरीका होगा। यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके ई बुक से प्रैक्टिस करिए, और फिर लास्ट में मॉक लगाइए। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है
जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, यानी इनका सारा सिलेबस जो जो टॉपिक्स दे रखा है सीयूटी पीजीएमबीए के सिलेबस में, वो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी जो है कवर है उनका। उनको क्या करना है? उनको यार कुछ नहीं करना है, अगर आप पूरा कवर वहां से कर रखे हैं तो उनके लिए भी मैं दो चीजें बताऊंगा। कि ई बुक हमारी जो है उसमें क्योंकि पूरा एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए सारे टॉपिक्स के, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो ई बुक ले लीजिए, और साथ ही साथ मॉक, क्योंकि आप बिना मॉक के तो आपका, क्योंकि मॉक अगर आप नहीं देके जाएंगे, मॉक लास्ट में जब एग्जाम करीब आता है तो आप मॉक लगाते हैं, जिससे कि आपकी हैबिट बन जाती है क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, गलतियां ना हो। तो दो चीजें आप भी कर सकते हैं, ई बुक ले सकते हैं और मॉक ले सकते हैं। ये क्योंकि ई बुक और मॉक ये जो दोनों हमने दे रखे हैं, ये आपके सीयूटी पीजी एमबीए के एग्जाम से, कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मॉक के अंदर भी मिलेंगे, ई बुक के अंदर भी मिलेंगे। तो दोनों लोगों का क्या करना है, पहले वाले तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ई बुक और मॉक से प्रैक्टिस करिए। और जो फ्रेशर हैं वो यूट्यूब से पहले कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, और देन फिर ई बुक और मॉक से क्या कर सकते हैं, ई बुक लेकर के और मॉक लेकर के अपनी जो है तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये दो चीजें हो गई, यही आपको बताई थी। अब मैं बता देता हूँ हमारे ई बुक में क्या क्या है, और हमारा जो आपका मॉक है उसमें क्या क्या है, वो सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको अभी। देखिएगा, देखिए ये हमारी ई बुक है सीयूटी पीजी 2027 के लिए जो है, और इसमें 2500 प्लस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे गए हैं। सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी हैं, डीआई के भी हैं, लैंग्वेज के हैं, जितने टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, सारा आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर जो है लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस हैं, और ये पूरे क्वेश्चन अगर आप एक बार कर जाते हैं तो फिर आपको बाहर से किसी चीज़ की जो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई बुक लगाने की जरूरत है। ये आपके इनफ होगी आपके लिए। ये तो हमारी ई बुक हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि मेरा हम लोग का जो मॉक है सीयूटी पेजी 2027 के लिए, हम लोग का मॉक हमने लॉन्च कर दिया है। लगातार उसमें अपडेट भी करते रहेंगे हम लोग जैसे जैसे देखेंगे। और जो मॉक मिलेगा आपको 30 फुल लेंथ मॉक है। कितना आपका? 30 फुल लेंथ हमारा मॉक यहाँ पे है। और देख पा रहे हैं कि जो सेक्शनल टेस्ट है यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 90 आपका सेक्शनल टेस्ट है, 30 फुल लेंथ मॉक है। 30 फुल लेंथ मॉक किसी भी, अगर आप देखेंगे बहुत कम लोगों ने जो 30 फुल लेंथ मॉक दिए होंगे। और इसमें 3500 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, विद सॉल्यूशन होगा। ये 30 फुल लेंथ अगर मॉक लगा लेते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा लेते हैं, तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। एक तो ई बुक के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे आप कागज पेन पर, उसके बाद फिर आप डिजिटल, आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे, मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो दो तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक तो अपने आप से करेंगे, साथ ही साथ इस तरह से मॉक के फॉर्म में करेंगे। और आप देखेंगे, और ये जो मॉक है मैंने आपको जैसे खास बात बताया इस मॉक की, कि इस मॉक के अंदर भी क्वेश्चंस उसी टाइप के रखे गए हैं जो जो आपके सिलेबस में सेक्शन दे रखा, उन्हीं उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। और लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस भी रखे गए उसी टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा मॉक परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर मान लेते कोई फ्रेशर स्टूडेंट मान ली यूट्यूब से पढ़ रहा है, और उसे बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है कि यार, तो एक एक चैप्टर में 10-10 दिन लग जा रहे हैं, या काफी लेंदी चला जा रहा है, या चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए हमारा आपका जो है 2027 का बैच भी है। इस बैच को परचेज करेंगे तो मैंने सारे चैप्टर्स जो है हम लोगों ने एकदम बिल्कुल बहुत लेंदी ना ले जा करके, एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत लेंदी क्लास ना ले जा करके, जितनी जरूरत है इस एग्जाम के लिए, जितने कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जितने क्वेश्चंस की जरूरत है, उस तरह के पूरा हमारा एक बैच है। इस कंप्लीट बैच के अंदर फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया गया है। जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस इस बैच के अंदर कराए गए हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रहा वहां पे, तो आप इस बैच के थ्रू अच्छे से आप लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यही सारी चीजें आपको बतानी थी आप लोगों को। आप में से जो भी स्टूडेंट्स कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, हमारा जो 9450 वाला नंबर है, 945080 वाला ये नंबर, इस पे आप जो है व्हाट्सअप करेंगे। तो अगर इस एग्जाम से आपका जो पीवाईक्यू चाहिए, तो सारा पीवाईक्यू जो है हम लोग जो है, आप 94 वाला नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम वहाँ पर पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा टेलीग्राम यूटी पेजी एमबीए का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका हम लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। तो वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें अपलोड फाइल दे रखी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। और इससे अगर कोई इंक्वायरी भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करिए, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। और पीआर को मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना है आपको।
यही सारी चीजें आपको बतानी थी कि सीयूटी पीजीएमबी एग्जाम अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या बेहतर हो सकता है आपके लिए, मैंने आपको ये बताया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।